हेलो दोस्तों, आपका अंकुश कुमार क्लासिक एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि लेकर आए हैं जिससे आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको दोस्तों हमने जो आपको पहले एनसीईआरटी कराया था, इससे पहले एक्सरसाइज कराई थी। अब हम जो है अपनी एक्सरसाइज 2 कराएंगे जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप जो आने वाली नई वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी सवाल को लेकर किसी इसमें है तो आप घबराना नहीं, आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारी प्रश्न तो दोस्तों अब हमारा जो प्रश्नावली है यह है 8.3। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना, सरल करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस के कोस 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के 5 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो दोस्तों इसको देखो मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जब हमने आपको एनसीईआरटी 8.3 कराई थी, अब उसके बाद जो हमारी प्रश्नावली चालू हुई वह कौन सी है, प्रश्नावली 8.3। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, कोट स्क्वायर 30 प्लस के 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस के 3 कोसेक स्क्वायर 60 प्लस 5 और कोसेक स्क्वायर 90। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, आंसर इसका देखो कोट स्क्वायर, जो कोट स्क्वायर होता है इस 30 की वैल्यू होती है आपकी दोस्तों रूट कितनी 3, कितनी रूट 3 का स्क्वायर। कैसे हुआ दोस्तों, अब हमने बताया था कि आपको ये जो हमारे मान होते हैं, अगर हम साइन 30 की कोस 30 की वैल्यू देखें तो कोस 30 का मान कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा रूट 3/2। उसके बाद हमारा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2। तो इसके बटे में आ गया तो 2 से 2 खत्म होगा, कितना का हमारा रूट 3। तो देखो साइन 45 प्लस के साइन 45 का जो मान होता है वो होता है हमारा 4 गुना साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर प्लस कितना है 3 गुना कोसेक स्क्वायर 60। अब कोसेक स्क्वायर 60 की बात आ गई, देखो दोस्तों तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी रूट 3/2। तो जो कोसेक होता है साइन का अपोजिट। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, और इसकी जो वैल्यू आई ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट और 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। तो कितना आ जाएगा 2/√3, तो गुना 2/√3 का स्क्वायर प्लस के 5 गुना कोस स्क्वायर 90। कोस स्क्वायर 90 का जो मान होता है दोस्तों कितना होता है हमारा 0, कितना 0। देखो जब रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 और दोस्तों रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 और प्लस के हमारी 0। देखो अब क्या हुआ 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3, तो 3 प्लस के 1 और प्लस के 4 इक्वल टू कितना हुआ दोस्तों हमारा 4 और 4 8। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव रख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें कोट 30 का मान की वैल्यू रखी और साइन 45 की वैल्यू रखी और कोसेक स्क्वायर 60 की वैल्यू रखी और कोसेक स्क्वायर 90 की वैल्यू रखी। तो दोस्तों जो हमने इसका कितना मान ज्ञात किया, तो इसका स्क्वायर किया हमने तो कितना का 3 और इसका 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/4 और प्लस 2/√3 का स्क्वायर कितना हुआ 4/3 और हमने इसको आपस में ऐड किया और तो हमारा आंसर कितना आया 8। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम अपने मित्र से कहेंगे कि वो क्वेश्चन लगाए जल्दी। तो दोस्तों इस वीडियो में जो इसका आंसर है ये थोड़ा सा वो हुआ है, तो हमें यहाँ पे कठिनाई हुई है, तो इसका आंसर ये नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ से इस वैल्यू को इतना करें, देखो क्या हुआ रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3। अब जो साइन 45 होते हैं, इसका साइन 45 का मान होता है √2, 1/√2। तो देखो दोस्तों रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 4 गुना और इसका स्क्वायर कितना हुआ 1/2 और प्लस 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का कितना हुआ दोस्तों 3 और प्लस के 0। देखो 2 दूनी 4 और 3 निकम 3,
तो 3 प्लस के 2 और प्लस के कितना 4, तो इक्वल टू देखो दोस्तों 3 और 2 5 और 4 9। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मान रखने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, इसलिए क्वेश्चन है। अब आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा, तो हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। पर्सनली कहते हैं पहले तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर बी है हमारा सेक स्क्वायर 60 डिग्री और कोस स्क्वायर 45 माइनस के कोसेक स्क्वायर 30, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें दिया है सेक स्क्वायर 60 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस के कोसेक स्क्वायर 30, तो दोस्तों हमें इसकी वैल्यू क्या है फाइंड करनी है। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो सेक स्क्वायर 60, तो सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों 2, तो स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर हमने कर दिया इंटू कोस स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 1/√2, तो इसका स्क्वायर दोस्तों, और माइनस अब इसकी वैल्यू कितनी होती है कोसेक स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गया दोस्तों 2 और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 गुणा और इसका स्क्वायर कितना हुआ 1/2 माइनस के 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2 दूनी 4, तो 2 माइनस के 4 इक्वल टू दोस्तों हमारा कितना आ गया माइनस के 2, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो सी क्वेश्चन देखे दोस्तों, हमें दिया हुआ है 4 tan स्क्वायर 45 माइनस के कोसेक स्क्वायर 30 और प्लस के कोस की पावर 3 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जो हम क्वेश्चन करवाते हैं वो टाइप वाइज करवाते हैं, जिससे कि आपका लेवल बढ़ सके और आप जब आसान क्वेश्चन करोगे तो फिर आसान तरीके से फिर क्या होगा, जो आप क्वेश्चन है वो बहुत आसान तरीके से सोल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों जब हम क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं तो फिर हम बड़े क्वेश्चन को भी बहुत आसान से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो दोस्तों ये हुआ हमारा 4, तो tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 का मान होता है दोस्तों tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो उनका स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू कोसेक 30 की वैल्यू क्या है दोस्तों 2 और इसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर प्लस दोस्तों कोस स्क्वायर कोस की पावर 3 और 60 है दोस्तों। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कोस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 और इसकी पावर कितनी है 3, तो हमने 3 कर दिया दोस्तों, 4 गुणा 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस अब हमें क्या करना है इसका घन करना है, तो हम क्या करेंगे 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो और 1 की 1 में मैक्सिमम कितना हुआ 1/8, तो दोस्तों कितना का हमारा, तो ये होगा दोस्तों हमारे कितना 4 माइनस के 4 और प्लस के 1/8, इस 4 से 4 कैंसिल होगा दोस्तों हमारा कितना का 1/8, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों हम आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो जो लेवल है दोस्तों अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाने वाले हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत आप किसी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए बढ़ गया दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों डी क्वेश्चन है हमारा 3 कोट स्क्वायर 45 माइनस के कोस स्क्वायर 30 और माइनस के 1/2 tan, तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, तो इसके हम क्वेश्चन को जांच करेंगे। तो हम अपने जो क्वेश्चन है अगला देखते हैं क्या है। ई कोस स्क्वायर 60 और प्लस के कोट स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखो कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों अब हमें थोड़ा सा लेवल क्या है पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए कोस स्क्वायर 60 और प्लस के कोट स्क्वायर 60 डिग्री, तो दोस्तों हम इसका आंसर कैसे करेंगे। देखो कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 60 की, होता है √1/2, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर किया प्लस दोस्तों अब हमने क्या किया कोट स्क्वायर 60 और जो कोट 60 की वैल्यू होती है दोस्तों ये होती है आपकी 1/√3, कितनी 1/√3, तो दोस्तों हमने इसको ऐसे सोल्व किया। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो हमारा कोट थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा दोस्तों, तो ये होता है कोस थीटा का मान कितना हमारा 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे दोस्तों √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 की मल्टीप्लाई में मिल गई तो कितना का 1/√3 दोस्तों, इसलिए हमने इसका मान ऐसे याद किया। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस इसका स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारा 12, कितना 12, तो 4 से
12 भाग दे कितना का 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 हो गया, तो 3 कम 3 प्लस 3 से 4 को 12 भाग दे 3 चौक 12 कितना का हमारा 4, 4 की मल्टीप्लाई 1 हो गया हमने, तो 4, तो कितना का हमारा 4 और 3 7/12, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों अब हम आपको सिद्ध करने में जो प्रूव करने वाले सवाल हैं वे करवाएंगे, जो क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आने की संभावना बहुत होती है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस के कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 0 डिग्री और बराबर देखा हमें 3/4, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यह है 4 tan स्क्वायर 45 माइनस के कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री और यह है आपका साइन स्क्वायर कितना 0 डिग्री। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया कितना 3/4, हमें क्या करना है प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव करना है। तो दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन को देखते साथ सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है मान आपको ज्ञात करवाए हैं। आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसमें तो कुछ है भी नहीं, इसमें तो कुछ ऐसा है भी नहीं जो से वो हो, तो इसमें दिक्कत आए आपको, तो आप देखना क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम कैसे इसे 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे आंसर हम देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड, कितनी लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों, तो कितना हमारा 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस के कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के कोस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस के साइन स्क्वायर 0 डिग्री। हमने इसमें क्या किया दोस्तों 4 ऐसे रखा tan स्क्वायर, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन को आप धड़ाम से कर सकते हैं। देखो तो कोस 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 2 और इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान कितना होता है दोस्तों 1/2, तो उसका स्क्वायर वो √3/2 सॉरी √3/2 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कितनी 0। तो दोस्तों अब हमने इसमें क्या किया 4 मल्टीप्लाई 1 की तो 4 एकम इसका स्क्वायर कितना हुआ 1, तो 4 एकम 4 माइनस के 2 का स्क्वायर कितना 4 और प्लस √3 की वैल्यू कितनी आएगी √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4, ये 0 यहाँ से खत्म, तो 4 से 4 खत्म, तो हमारा दोस्तों कितना आएगा 3/4। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था प्रूव। देखो दोस्तों हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो देखो दोस्तों 3/4, तो 3/4 आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि लेकर आए हैं, जिससे आप क्वेश्चन पेपर में किसी भी चीज की आपको दिक्कत न हो, आप देखते साथ क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 माइनस के कोस स्क्वायर 45 प्लस के कोट स्क्वायर 30 और प्लस के 3 कोट स्क्वायर 60 = 3, तो ये वैल्यू हमें सिद्ध करनी है। तो दोस्तों अब एक सामने क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या दिया है साइन 45 डिग्री माइनस के 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री और ये आपका दोस्तों कोट स्क्वायर 30 डिग्री और यह दोस्तों आपका 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री और हमें सिद्ध करना है 3। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखो कितने आसान तरीके से आपको सोल्व कर दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस के 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस के कोट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस के 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो दोस्तों यदि आपकी समझ में हमारी वीडियो आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो नई वीडियो है वो आने वाली है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और जो हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं जो हमसे, वे कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर आपका आप हमें 1 लाइक दोगे तो हम क्या पता कितनी वीडियो आपको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को जल्द से जल्द अपने जो अधिक मित्र हैं उन पर भी शेयर करें। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 का मान होता है दोस्तों साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर माइनस के 3 कोस स्क्वायर, इसका मान होता है दोस्तों कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है दोस्तों हमारी कितनी √3 का स्क्वायर और प्लस के 3 गुणा कोस 60 की वैल्यू होती है दोस्तों कितनी 1/2 और इसका स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर कितना 1/2 माइनस
3 गुना और 1/2 प्लस, अब इसका स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों हमारा 3 प्लस के 3 गुना कितना हुआ 1/4, कितना 1/4 दोस्तों। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई में किया हमने 1/2 माइनस के 3/2 प्लस के 3 और प्लस के 3/4। अब हम इसका क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेते हैं। देखो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो उसका एलसीएम कितना आ गया हमारा 4, कितना। तो दोस्तों जो हमारी वैल्यू है ये वाली, ये हमारा कोट नहीं, ये कोट है हमारा, क्या है कोट, कितना कोट। तो यहाँ कोट है तो यहाँ पे कोट रख देंगे हम, कितना कोट स्क्वायर। तो दोस्तों कोट स्क्वायर इसका मान होता है हमारा 3 आएगा, कितना आएगा 3/3 का यहाँ आएगा दोस्तों हमारा कितना कोट 60, इसका मान आएगा हमारा 2/1/√3, कितना मान आएगा 3 कैसे कोस 60 का मान कितना होता है दोस्तों 1/2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी है 2/√3/2, इससे कट जाएगा तो कितना आ गया 1/√3। तो दोस्तों इसका स्क्वायर किया हमने तो कितना आ गया 1/3, कितना 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो ये कितनी आ गई दोस्तों हमारी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी, देखो 1/2 माइनस के 3/2 और प्लस के 3 और प्लस के 1। तो देखो दोस्तों कैंसिल कितना आ गया हमारा 2, कितना 2 से 2 डिवाइड किया तो 1 और इससे डिवाइड किया तो 1, तो माइनस के 3 और 3 में कितना होगा 4, चलो 4 कितना 4 और ये कितना होगा दोस्तों हमारा 4 में कितना होगा हमारा 8। तो दोस्तों 9 ये हो गए 9 और 8 9 में से 3 जाकर कितने बच गया 9 माइनस से 3 और बटे 2, तो 9 में से 3 जाकर कितने 6/2 और 2 दिया 6, 2 से हमें शिफ्ट करना था दोस्तों। जो ये वैल्यू है हमारी कोस, यहाँ पे कोट की जगह कोट लिखा गया था, तो ये वैल्यू हमारी गलत हो गई थी, इसलिए हमारा आंसर कितना आया 3। तो दोस्तों ये हमें शिफ्ट करना था। अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सी 1/कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस के 1/2 और कोट स्क्वायर 45 माइनस के कोस स्क्वायर 60 बराबर 1 सही 1/6, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों हम कैसे इसके मान, कोट स्क्वायर 30 डिग्री और कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस के 1/2 कोट स्क्वायर 45 और माइनस के कोस 60 डिग्री बराबर कितना है 1 सही 1/6 डिग्री। तो दोस्तों में इसकी वैल्यू क्या है फाइंड करनी है। तो देखो दोस्तों हम एलएचएस लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो दोस्तों 1/कोट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस के कोसेक स्क्वायर कितना 60 डिग्री और माइनस के 1/2 कोट स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस के कोस स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों हमने सवाल को पहले इस तरह उतारा, अब उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। देखो अगर हमारा ऐसा हो 1/कोट थीटा तो ये क्या होगा हमारा tan थीटा, तो क्या होगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो इसे हम कैसे लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री और प्लस के tan 30 डिग्री और प्लस के कितना होगा हमारा कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस के 1/2 कोट स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस के कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो दोस्तों हमने इसमें क्या किया, हमने tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है हमारी, ये होता है हमारा 1/√3 और ये इसका स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर किया प्लस कोसेक 60 की वैल्यू होती है दोस्तों ये होती है हमारी 2/√3, तो इसका स्क्वायर माइनस 1/2। अब कोट स्क्वायर 45 कोट 45 की वैल्यू होती है दोस्तों हमारी 1, तो हम 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर और माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। अब हमने इसमें क्या किया, इसका स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3 प्लस इसका स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर कितना 3 और माइनस के 1/2 और गुणा 1, तो इसकी गुणा करके कितना आएगा 1 और माइनस के 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4। तो दोस्तों अब हमने इसका कितने ले लिया एलसीएम ले लो इसका पूरे का एलसीएम लिया फिर। तो दोस्तों अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसको इसमें ऐड किया 1 प्लस के 4 माइनस के इसका एलसीएम लिया हमने कितना होगा, इसका एलसीएम आना दोस्तों हमारा 4 और दोस्तों 2 दूनी 4, तो 2 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और बटे 4, तो दोस्तों हमारा कितना आ रहा है, क्या हमारा 3 4 और 1 5
बटे 3 और इसमें से जाकर कितने बच गया हमारा 1 माइनस के और 1/4। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों हमारा 12। कितना 12। तो 3 चौक 12। अब देखो यहाँ से क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई कितना का 12। अब 3 से 12 डिवाइड कितना का 4, तो 4 बजे 20 और 4 एकम अब माइनस 4 से इसे भाग किया तो कितना आ गया 4 तिया 12। कितना 4 तिया 12 और 3 एकम 3। तो दोस्तों हमारा कितना आएगा 17/12। अब दोस्तों जो 17/12 आया ये हमारा आंसर आया। जो छपने में जो किताब वाला है क्वेश्चन है, जो किताब वाले में छापने में उसमें दिक्कत की है, तो इसका जो आंसर आएगा सही में ये आएगा हमारा 12 एकम 12 और 5/12। तो दोस्तों जो यहाँ का 1/6 है ना ये, तो ये आएगा हमारा 12 1 सही 5/12। तो दोस्तों इसको इस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपकी समझ में वीडियो हमारे पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो आने वाली वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।